कृपाचार्य की उत्पत्ति कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्म, कृपाचार्य का जन्म किस प्रकार हुआ, ये मुझे बताने की कृपा करे। वे सरकंडे के समूह से किस तरह उत्पन्न हुए एवं उन्होंने किस प्रकार अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, महर्षि गौतम के श्रद्धान गौतम नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र थे। प्रभु कहते हैं वे सरकंडों के साथ उत्पन्न हुए थे, परंतु उनकी बुद्धि धनुर्वेद में जितनी लगती थी उतनी वेदों के अध्ययन में नहीं। जैसे अन्य ब्रह्मचारी तपस्या पूर्वक वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने तपस्या युक्त होकर संपूर्ण अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। वे धनुर्वेद में पारंगत तो थे ही, उनकी तपस्या भी बड़ी भारी थी। इससे गौतम ने देवराज इंद्र को अत्यंत चिंता में डाल दिया था। तब देवराज ने जानपदी नाम की एक देव कन्या को उनके पास भेजा और यह आदेश दिया कि तुम शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालो। वह जनपदी शरद्वान के रमणीय आश्रम पर जाकर धनुष बाण धारण करने वाले गौतम को लुभाने लगी। गौतम ने एक वस्त्र धारण करने वाली उस अप्सरा को वन में देखा। संसार में उसके सुंदर शरीर की कहीं तुलना न थी। उसे देखकर शरद्वान के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उनके हाथों से धनुष बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उसकी ओर देखने से उनके शरीर में कंप हो आया। शरद्वान ज्ञान में बहुत बड़े चढ़े थे और उनमें तपस्या की भी प्रबल शक्ति थी, अतः वे महाप्राज्ञ मुनि अत्यंत धीरता पूर्वक अपनी मर्यादा में स्थित रहे। राजन, किंतु उनके मन में सहसा जो विकार देखा गया, इससे उनका वीर्य स्खलित हो गया, परंतु इस बात का उन्हें भान न हुआ। वे मुनि बाण सहित धनुष, काला मृग चर्म, वे आश्रम और वे अप्सरा सबको वहीं छोड़कर वहां से चल दिए। उनका वह वीर्य सरकंडे के समुदाय पर गिर पड़ा। राजन, वहां गिरने पर उनका वीर्य दो भागों में बट गया। तदनंतर गौतम नंदन शरद्वान के उसी वीर से एक पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति हुई। उस दिन दैवेच्छा से राजा शंतनु वन में शिकार खेलने आए थे। उनके किसी सैनिक ने वन में उन युगल संतानों को देखा। वहां बाण सहित धनुष और काला मृक्षण देखकर उसने ये जान लिया कि किसी धनुर्वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मण की संतानें हैं। ऐसा निश्चय होने पर उसने राजा को वे दोनों बालक और बाण सहित धनुष दिखाया। राजा उन्हें देखते ही कृपा के वशीभूत हो गए और उन दोनों को साथ ले अपने घर पर आ गए। वे किसी के पूछने पर यही परिचय देते थे कि ये दोनों मेरे ही संतानें हैं। तदनंतर नरश्रेष्ठ प्रदीप नंदन शंतनु ने शरद्वान के उन दोनों बालकों का पालन पोषण किया और यथा समय उन्हें सब संस्कारों से संपन्न किया। शरद्वान गौतम भी उस आश्रम से अन्यत्र जाकर धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर रहने लगे। राजा शंतनु ने ये सोचकर कि मैंने इन बालकों को कृपा पूर्वक पाला पोसा है, उन दोनों के वे ही नाम रख दिए, कृप और कृपी। राजा के द्वारा पालित हुई अपनी दोनों संतानों का हाल गौतम ने तपोबल से जान लिया और वहां गुरु रूप से आकर अपने पुत्र को गोत्र आदि सब बातों का पूरा परिचय दे दिया। 4 प्रकार के धनुर्वेद, नाना प्रकार के शास्त्र तथा उन सबके गूढ़ रहस्य का भी पूर्ण रूप से उसको उपदेश दिया। इससे कृप थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए। धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र पांडव तथा यादव सबने उन्हें कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन किया। वृष्णिवंशी तथा भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे।